नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक। हमने देखा अभी खालिदा जिया जो बांग्लादेश के पूर्व पीएम थी, उनकी मौत हो गई और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ढाका पहुंचे हुए थे भारत के विदेश विदेश मंत्री मंत्री। एस जयशंकर। और इसी दौरान तारिक रहमान जो कि खालिदा जिया के बेटे हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात में ऐसी क्या बातें हुई, क्या इस मायने मुलाकात के निकाले जाएं? देखिए, ये एक ऐसी मुलाकात थी जो पूरे बांग्लादेश में, पूरे इंडिया में और कई देशों में सुर्खियां बनी और जिस पर सबकी नज़र थी, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा का दौर हुआ और ख़ास तौर पर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। उसके बाद एस जयशंकर का बांग्लादेश जाना और ख़ास तौर पर खालिदा जिया को वो श्रद्धांजलि देने गए थे और उसके बाद उनके बेटे जो हैं तारिक रहमान, उनसे उनकी मुलाकात होती है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं और देखिए, जो बात निकल के सामने आई कि इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें खालिदा जिया के बेटे हैं, सामने एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और दोनों की मुलाकात होती है। तारिक रहमान से मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि बेगम खालिदा जिया की दूरदृष्टि और मूल्य भारत और बांग्लादेश की साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करते रहेंगे। देखिए, भारत की तरफ से खालिदा जिया को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि उनके जो प्रिंसिपल्स थे खालिदा जिया के, वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशंस हैं उसमें आगे एक विज़न के तौर पर काम करेंगे। इस दौरान बताया जाता है कि उन्होंने एक लेटर भी सौंपा खालिदा जिया के बेटे को और इस लेटर में पीएम मोदी का एक संदेश था, जो कि बांग्लादेश में जैसे निधन हुआ खालिदा जिया का, उनको एड्रेस करते हुए पीएम का एक संदेश था, लेटर था, जो एस जयशंकर ने उन्हें सौंपा, उनके बेटे को सौंपा। अब देखिए, इसकी कुछ लाइनें हम पढ़ के बताते हैं। पीएम, जैसा सूत्रों से खबर है, पीएम मोदी ने लिखा, मुझे जून 2015 में ढाका में बेगम साहिबा के साथ अपनी मुलाकात और बातचीत अच्छी तरह से याद है। वह एक दुर्लभ, दृढ़ संकल्प और विश्वास वाली नेता थी और उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त था। उन्होंने बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में भी अहम योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी ये एक ऐसा संदेश था जो पीएम मोदी की तरफ से उनके सम्मान में, खालिदा जिया के सम्मान में जी। दिया गया। तो क्या अब ये माना जाए विदेश मंत्री एस जयशंकर और तारिक रहमान की मुलाकात के बाद कि बांग्लादेश और भारत के जो हालात है, जो रिलेशनशिप है, रिश्ते हैं, वो अब सुधरेंगे, मधुर होंगे या देखिए, क्या, कैसे होंगे? ये वो सवाल है जो बड़े स्तर पर पूछा जा रहा है। जो आपने सवाल पूछा, सोशल मीडिया में बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एस जयशंकर की मुलाकात के पीछे की इनसाइड स्टोरी असल में है क्या। देखिए, अब जो चीज़ें सामने हैं उसमें देखिए, 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो आम चुनाव है वो 12 फरवरी को होगा। अब इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, अब उनको लीड करेंगे तारिक रहमान, उनके बेटे लीड करेंगे। माना ये जा रहा है कि ये सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है बांग्लादेश में। इसका विकल्प क्या है? बीएनपी, अगर हम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को छोड़ दें तो इसके अलावा दूसरी जो पार्टी है एनसीपी और जमात इस्लामी, ये दो पार्टियां हैं, एनसीपी और जमात इस्लामी, दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया है, दोनों मिलके चुनाव लड़ना चाहेंगी। ऐसी स्थिति में अब देखिए, एनसीपी ने जो है, एनसीपी वहाँ की पार्टी, उसने हाथ मिला लिया है जमात के साथ, जमात इस्लामी के साथ। ऐसे में एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि अगर भारत के लिए कोई सबसे अच्छा एलाई हो सकता है वहाँ पे, या कोई एक ऐसी पार्टी जो भारत के लिए फेवरेबल हो, वो होगी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। लेकिन अगर तारिक रहमान पर दारोमदार आता है तो उनके सामने भी तो बहुत बड़ी दुविधा है ना। वो डिलेमा में फंस जाएंगे। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? क्या गठबंधन करेंगे, नहीं करेंगे? उनके ऊपर भी तो रिलेशन को मेंटेन करने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये भी दूसरा बड़ा सवाल है जो ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए बीएनपी सत्ता में आ जाती है बांग्लादेश के चुनाव में, उसके बाद क्या स्थिति? तो अब इसमें दो चीजें हैं, क्या अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगा बीएनपी, पहला सवाल, और दूसरा, अगर सत्ता में आते भी हैं तो भारत के साथ कैसे रिलेशन होंगे। देखिए, तारिक रहमान पर जो है, अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर से वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं अगर वो, तो इन पे सबसे बड़ा दबाव होगा पूरे बांग्लादेश को एक बार फिर से डेमोक्रेटिक राह पर लाना। जिस तरह से वहाँ हिंसा का दौर हुआ, एक उथल पुथल, एक क्योस है बांग्लादेश में इस समय, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको ट्रैक पर लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और देखिए, खालिदा जिया जो थी, उन्होंने
एक वक्त जैसा था कि उन्होंने जमात इस्लामी के साथ उनका भी कोलैबोरेशन हुआ, लेकिन उसका खासा नुकसान उनकी पार्टी को हुआ। तो अब जो है बीएनपी नहीं चाहेगी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करे, अकेली जाना चाहेगी। तो कोलैबोरेशन वाली संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। लेकिन इसके अलावा उनके सामने देखिए कई बड़े सवाल होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की, उसके अलावा बांग्लादेश की इंटरनेशनल साख को बड़ा धक्का पहुंचा है जिस तरह से अभी ये हिंसा हुई। जेनजीस को भी क्या मद्देनजर रखते हुए फैसले लेने होंगे? उनको मनाना, जो बांग्लादेश में जो युवा हैं और जिस तरह से हादी की हत्या हुई उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसको शांत करना एक बड़ी चुनौती होगी तारिक रहमान के सामने। यानी वो एक तरफ तो बांग्लादेश की साख बचाने भी की काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, डेमोक्रेटिक राह पर लाना होगा, इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग हैं, पुलिस हो या दूसरी एजेंसीज हैं, उस पर लोगों का विश्वास कायम करना, ये सब इनके सामने बड़ी चुनौती है। और जहाँ से आपने सवाल किया था कि भारत का, अगर इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, देखिए भारत के लिए हमेशा से भारत की विदेश नीति ये रही है कि जो पड़ोसी देश हैं वो स्टेबल रहें, वहाँ शांतिपूर्ण हालात रहें और इसी में ही देश का भला है। देखिए अभी जिस तरह से खालिदा जिया की मौत हुई, उनका निधन हो गया, उसके बाद देखिए एक सिंपैथी की लहर भी है उनकी पार्टी के लिए और उनके बेटे जो तारिक रहमान हैं उनके लिए। बिल्कुल। और ये सिंपैथी की वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर हो सकते हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वैसे ही अभी जो एडवाइज़र हैं यूनिस, उनके खिलाफ जो है काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है, खासकर हादी के हत्यारों का ना पकड़ा जाना। एक जो अब इस समय जो सरकार लेकिन कुछ चल भी रही है, कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, तो ऐसे हालात में एक पूरी व्यवस्था को फिर से कायम करना ये तारिक रहमान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और अगर वो सत्ता में आते हैं उसके बाद भारत के साथ संबंध मेंटेन करना ये एक तो मतलब भारत के साथ अगर बेहतर संबंध स्थापित करने हैं तो तारिक रहमान को सत्ता संभालनी होगी। देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा इसका भी इंतजार करना होगा कि चुनाव के बाद क्या होता है। और आने वाले कुछ दिनों में अभी जब ये चुनाव प्रचार पीक पे पहुंचेगा उस दौरान तारिक रहमान जो है वो उनका क्या रुख रहता है भारत को लेकर, उससे काफी कुछ जो है वो विदेश नीति बांग्लादेश के लिहाज से तय तो हमने प्रदर्शन को लेकर भी अपडेट्स दिए थे, बांग्लादेश के हालात पर पल-पल लगातार न्यूज़ प्रोटेस्ट हो रहे थे, 18 जानकारी हमने दे कवर ही किया रहा उसको। है। बिल्कुल, तो ऐसे ही कुछ और अपडेट्स और आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी न्यूज़ 18 आप तक हर जानकारी पहुंचाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।